Jai Hind, my dear friends. This is Dinesh Chadaudia, and I welcome to all in my YouTube channel, The Exam Toppers. यस, जैसे कि हम रोज़ समझते हैं कि रोज़ाना जैसे ही मैं आता हूँ और पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ पढ़ाई करने वाले नहीं हैं, क्योंकि पढ़ाई तो हम रोज़ करते हैं और करते ही रहते हैं। पढ़ाई करते करते इतने बड़े हो गए हैं, रोज़ाना कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा हो क्या रहा है? देखा जाए तो हम पढ़ाई क्यों करते हैं? पढ़ाई हम किसके लिए करते हैं? पढ़ाई हम अपने घर वालों के लिए करते हैं, पेरेंट्स के लिए करते हैं, भाई के लिए करते हैं, होने वाले बच्चों के लिए करते हैं, अपनी फैमिली के लिए करते हैं। और क्यों? उनका सपोर्ट करने के लिए। और हम ये जानते हैं बहुत अच्छे से कि क्या होता है कि कुछ भी हो जाए, जब हम पढ़ लेंगे, डिग्रीज़ हो जाएगी हमारे पास में, तो कहीं ना कहीं हमें नौकरी मिल जाएगी। तो नौकरी पाने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, किस कोई प्राइवेट सेक्टर में होता है, कोई गवर्नमेंट सेक्टर में होता है। अब प्राइवेट सेक्टर की जो कंडीशंस हैं वो तो हम बहुत अच्छे से जान रहे हैं, अपने स्टेट की भी जानते हैं और अपनी कंट्री की भी जानते हैं। अब हम पर्टिकुलर किसी गवर्नमेंट पे ये नहीं बोल सकते कि ये सरकार अच्छी है और ये सरकार बुरी है। अगर देखा जाए तो सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं, लेकिन स्टूडेंट्स की जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम पास कर ली है, उनसे कोई लेना देना नहीं। और पूरा का पूरा हमारा देश ले लो, स्टेट ले लो, कहीं से भी ले लें हम, अगर देखा जाए तो सारी की सारी चीज़ें सब लोग मानते हैं कि गुरु जो होते हैं, टीचर होते हैं, हमारे शिक्षक होते हैं, उनके द्वारा ये सब काम होते हैं। और ये परंपरा आज से नहीं, एंशिएंट टाइम से चलती हुई आ रही है और चल रही है। लेकिन उसके बाद भी हमारे यहाँ के जो स्कूल से हैं उनकी जो कंडीशन है, कौन से स्कूल? अब स्कूल भी दो टाइप के हमारे यहाँ पे, एक प्राइवेट स्कूल्स और एक गवर्नमेंट स्कूल्स। अब प्राइवेट में भी अलग अलग ब्रांचेस के होते हैं, सीबीएसई अलग होते हैं, एमपी बोर्ड अलग अलग, डिफरेंट, उनके बात हम नहीं कर रहे हैं। आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स की। और गवर्नमेंट स्कूल में क्या हो रहा है कि जो शिक्षक होते हैं, शिक्षकों के पास में इतना सारा काम होता है, इतना सारा काम दे देते हैं कि उनको पढ़ाना कम है, एक्स्ट्रा काम इतना ज़्यादा होता है कि वो ढंग से पढ़ा नहीं पाते हैं। और ढंग से नहीं पढ़ा पाते हैं तो जो गवर्नमेंट स्कूल का जो रिज़ल्ट होता है वो बहुत ख़राब आ जाता है। अगर वो रिज़ल्ट ख़राब आता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? गवर्नमेंट की नहीं होगी, टीचर्स की होगी। अब अगर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर्स की, तो भाई उनको इतना काम ही क्यों देते हो? और अगर काम दे रहे हो तो उसके लिए दूसरे टीचर्स अपॉइंट करो। अगर नहीं कर रहे हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? जो गवर्नमेंट है अपनी प्रेजेंट में, उसी की होगी। अगर होगी तो ये भी बात हम मान लेते हैं, चलो ठीक है। और उसका नतीजा क्या होता है? जब रिज़ल्ट ख़राब आते जाते हैं तो पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं डालते हैं, वो किस में डालते हैं? प्राइवेट स्कूल्स में डालते हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल जो प्राइमरी स्कूल से हैं उनमें क्या होता है कि एडमिशन धीरे धीरे इतने कम हो गए हैं। और इतने कम होने के बाद में हमारी जो मध्य प्रदेश सरकार है, एमपी गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या करा कि मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 14,000 स्कूल को क्या करना है? दूसरे स्कूल में मर्ज करना है। मर्ज करना मतलब सीधी सी बात हो गई, बंद करना है। हम क्यों बोल रहे हैं भैया कि मर्ज हो रहे हैं? मतलब सीधी सी बात है कि वो स्कूल बंद हो जाएंगे। अगर वो स्कूल बंद हो गए तो इतनी वैकेंसी तो ऐसे ही कम हो गई। और वैकेंसी जैसे हमारे यहाँ पर कब निकलती है? जब इलेक्शन आता है। हमारे यहाँ पे ये नहीं है कि वैकेंसी की ज़रूरत है, हमारे यहाँ पे वैकेंसी का सिर्फ एक ही मतलब है, कौन सा? कि जब इलेक्शन आएगा वैकेंसी निकल जाएगी। तो जब गवर्नमेंट स्कूल में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी तो हमारे जो मामा जी हैं उन्होंने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया था। कब? 2018 में। और बहुत अच्छा डिसीजन कौन सा था वो? कि उन्होंने शिक्षक भर्ती निकाली। और शिक्षक भर्ती भी उन्होंने स्थायी शिक्षकों की भर्ती निकाली, जो वन ऑफ द बेस्ट थिंग थी। बट हुआ क्या? कब निकाली वो? जब इलेक्शन आने वाले थे। और जैसे ही एग्ज़ाम भी नहीं ले पाए, इलेक्शन हुए, लेकिन किसी कारण से पार्टी क्या हो गई? बदल गई। मतलब कि गवर्नमेंट हैज़ बीन चेंज्ड। तो अगर गवर्नमेंट बदल गई तो उसके बाद में सारे कैंडिडेट्स के माइंड में एक ही चीज़ चलती रही, हमारी एग्ज़ाम कब होगी कि नहीं होगी, कैंसिल तो नहीं हो जाए। अगर कैंसिल हो जाएगी तो हमारी जो पढ़ाई करी उसका क्या होगा? लेकिन उसके बाद भी नई गवर्नमेंट ने एग्ज़ाम ली। अब एग्ज़ाम लेने के बाद में जब रिज़ल्ट आता है बहुत लंबे इंतज़ार के बाद, जब इतने लंबे इंतज़ार के बाद में रिज़ल्ट आया था, और रिज़ल्ट की डेट जिन्होंने एग्ज़ाम दी थी, लाखों कैंडिडेट्स ने दी थी, लेकिन पेपर का पैटर्न इतना टफ बनाया गया था कि उसमें सारे बच्चे क्वालिफाई भी नहीं कर पाए, बहुत कम क्वालिफाइड हो पाए थे। क्वालिफाइड नहीं हो पाए, उसके बाद भी इन्होंने क्या करा, इतने लंबे टाइम के बाद में जब रिज़ल्ट दिया उसका, तो रिज़ल्ट आया 28 अगस्त
2019, 28 अगस्त 2019 को उसका रिज़ल्ट आया बहुत मुश्किल से। अब उसके अंदर भी जो सारे सब्जेक्ट थे सबका रिज़ल्ट आ गया, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं वो सब हम जानते हैं, इंग्लिश लिटरेचर का उन्होंने रिज़ल्ट ही रोक दिया। अब रिज़ल्ट को क्यों रोक दिया, इसके बहुत सारे अलग अलग बहाने थे। बहाने हम बोल सकते हैं क्योंकि कोई भी एक स्थायी कारण नहीं था। कोई बोलता है कि पेपर लीक हो गया, कोई बोलता है कि कैंडिडेट पास नहीं हो पाया, कोई बोलता, सब अलग अलग बोलते, फला अलग बोलता, डिफरेंट। क्या कर सकते थे कोई। तो उसके बाद में अगले महीने उन्होंने 1 महीने बाद, मतलब कि सितंबर में 29 सितंबर 2019 फिर से पेपर लिया और उसके पेपर का रिज़ल्ट 6 महीने बाद दिया। इससे हम जो हमारे दोस्त लोग थे उसके अंदर बहुत सारे, क्या नाम लेना नहीं चाहेंगे हम उनका क्योंकि नाम नहीं ले सकते, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या हो गए उसके अंदर वंचित रह गए, और जो पहले पास हो गए थे वो फेल हो गए। कुछ बच्चे ऐसे भी रहे थे फेल होने, जो पहले हुए थे वो पास हो गए हैं, लेकिन वो कोई स्थायी आइडिया नहीं था। खैर कोई बात नहीं, ये भी हो गया। हम कैंडिडेट से मेहनत करने वाले हैं हम सभी, तो हम क्या करते हैं, हर चीज़ को मैनेज कर लेते हैं। चलो ठीक है यार, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन कब, फिर क्या होता है, उसका भी रिज़ल्ट आ जाता है। सब कुछ होने के बाद में गवर्नमेंट बोलती है कि अब इनकी भर्ती क्या होगी, स्टार्ट होगी। अब उसके लिए इन्होंने अप्रैल में क्या कर दी, डेट फिक्स कर दी वेरिफिकेशन की। उसके पहले डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए हमारे इट मीन्स कैंडिडेट्स के वर्ग 1 वर्ग 2 वाले, और 3 के तो एग्ज़ाम अभी तक कोई ठिकाने नहीं है कि होगी भी कि नहीं होगी। बोलते हैं होगी, लेकिन एक दिन होगी वो भी, लेकिन कब होगी वी डोंट नो। अब उसके बाद में क्या होता है, कोरोना आ गया हमारे यहाँ पर, और आपको पता है कि 22 मार्च 2020 से ही कोरोना जब चल रहा था, तो कोरोना इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो जो डेट थी अप्रैल वाली, वो बदलते कहाँ तक आ गए, जुलाई तक। अब जुलाई तक आने के बाद भी क्या हुआ है, उन्होंने क्या करा, एमपी गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने करा है 1 जुलाई, 2 जुलाई एंड 3 दिन वेरिफिकेशंस होते हैं। और उसके बाद में कोरोना के कारण परिवहन की असुविधा की वजह से क्या कर दी, तात्कालिक प्रभाव से भर्ती को क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। अब उस भर्ती को स्थगित करने के बाद में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जितने भी कैंडिडेट्स थे सब के सब क्या हुए, डिस्टर्ब हो गए। क्या करें, क्योंकि जो प्राइवेट जॉब कर रहे थे उनको प्राइवेट स्कूल से बाहर कर दिया गया, सैलरी मिल नहीं रही है, 6 महीने सब बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो सारे के सारे कैंडिडेट रोज़ हर मंत्री को हर जगह जाकर क्या करते हैं, ज्ञापन देते आ रहे हैं। पूरा महीना निकल गया है, जुलाई निकल गई पूरी, अगस्त निकल गया, और अब सब ने डिसाइड किया है कि क्या करना है। और हाँ, एक तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ही नहीं बताई मैंने, सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन सी थी, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी थी कि जब वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ तो भैया जो बायो सब्जेक्ट था, तो बायो सब्जेक्ट में उन्होंने बोल दिया कि बॉटनी और जूलॉजी को ही इंटर मिलेगी, बाकी माइक्रोबायोलॉजी और अदर जो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी उनको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, उनके फॉर्म रिजेक्ट हो गए, डुअल डिग्री वाले रिजेक्ट हो गई। तो भैया ये चीज़ जब नोटिफिकेशन आया था उसके अंदर अगर डिटेल में होती तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। तो हो सकता है कि कौन सा कारण था वो हमें नहीं पता, वो तो सरकार को ही पता है, लेकिन सभी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी क्या हो, वेरिफिकेशन स्टार्ट हो और ये क्या करे, भर्ती इसकी पूर्ण हो। अब उसके लिए क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट तो ध्यान नहीं दे रही है, और गवर्नमेंट को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है इस मामले में, क्योंकि चुनाव में लगी है गवर्नमेंट हमारी, ना कि लोगों को ध्यान रख रही है। कहा जाता है कि कंडीशन ये रख दी उन्होंने कि वेरिफिकेशन इसलिए बंद कर दिया गया शिक्षक भर्ती का, क्यों कर दिया गया, क्योंकि कोरोना का प्रकोप बहुत ज़्यादा है। अरे भाई, जब 10-10 लोगों को बुला रहे थे, 12-12 लोगों को बुला रहे थे वेरिफिकेशन के लिए, उसमें प्रकोप बढ़ गया। और जहाँ जब इलेक्शन के लिए प्रचार कर रहे हैं, है ना, सभाएं हो रही है, उसके अंदर चाहे 100 लोग आ जाए, 200 आ जाए, वो भी कोई मास्क है या नहीं आधे के पास, वो सब चल रहा है। सारे काम टाइम टू टाइम हो रहे हैं। सिर्फ जब भर्ती की बात आती है तो क्या हो जाता है, कोरोना बढ़ गया, क्या होगा, लोग मर जाएंगे। तो क्या करना है, इसके लिए सभी लोग क्या डिसाइड कर रहे हैं कि जो आने वाले टाइम में ये जो आंदोलन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा, और बढ़ेगा अगर तो ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हम चाहते हैं कि हम शिक्षक भर्ती के जितने भी कैंडिडेट्स हैं
लगभग 30,000 से ऊपर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, इनको क्या करो, जल्दी से जल्दी नियुक्ति दो। अगर नियुक्ति नहीं दी तो ये प्रॉब्लम भी आगे चलकर क्रिएट होती जाएगी। गवर्नमेंट को ध्यान देना है इलेक्शन पे, दैट्स वेरी गुड, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट जो हमारे चयनित या भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में कौन सोचेगा, तो उसके बारे में भी आपको सोचना है। तो मैं गवर्नमेंट से और हमारे जितने भी साथी हैं, शिक्षक साथी, उनसे मैं क्या कर रहा हूँ, उनसे मैं चाहता हूँ कि वो सभी एक साथ संगठित हो, एक साथ रहें और क्या करें, अपनी मुहिम को आगे बढ़ाएं। अगर मुहिम को आगे बढ़ाएंगे तो एक ना एक दिन गवर्नमेंट हमारी ज़रूर सुनेगी, और फिर भी नहीं सुने तो इलेक्शन में आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि सरकार जो हमारी है वो कौन बनाते हैं, वोटर्स बनाते हैं, वोटर्स को सरकार नहीं बनाती है ना। तो हमें क्या करना है, पूरी तरह से जितना भी आंदोलन हो रहा है या जितनी भी चीज़ें बढ़ रही हैं उसको प्रक्रिया को आगे ले जाना है ताकि क्या हो सके। लेकिन एक चीज़ और ध्यान ये रखना है माय डियर फ्रेंड्स कि कोरोना का ध्यान रखते हुए मास्क लगाना है, सैनिटाइजर साथ में रखना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमें क्या करना है, आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए और हम बढ़ाएंगे। और जब तक हमारी भर्ती कंप्लीट नहीं होगी हम रुकने वाले नहीं हैं। तो मेरा आपसे सिर्फ एक ही विनती है, आपका एक छोटा भाई समझ लो आप मुझे, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में इसको क्या करो, शेयर करो, ताकि लोगों को इसका पता चले कि क्या करना है, हमें एकजुट रहकर ही आंदोलन को आगे बढ़ाना है। ठीक है, अब मैं इजाज़त लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।